Hello everyone, welcome back to my channel. Hello everyone, today we are going to start new topic, that is WTO. Right? World Trade Organization. There are certain questions with WTO. What is the full form of WTO? First question. As I said, World Trade Organization. This is the logo of WTO. Next question is, what is WTO? WTO है क्या? In brief, the World Trade Organization is the only international organization dealing with the global rules of trade. Its main function is to ensure that trade flows as smoothly, predictably, and freely as possible. I explain this definition afterwards. Now move to the next question. When it was formed. It was formed or replaced by GATT in 1995. I repeat, it was formed or replaced by GATT in 1995. Right? Next question is, what is GATT? GATT है क्या? GATT was made in October 1947 but become effective on 1st Jan 1948. GATT ये बॉडी 1947 अक्टूबर में बनाई गई थी, लेकिन इफ़ेक्टिव कब हुई थी? 1 जन 1948 में. गैट ने काम किया 1994 तक, राइट? और उसके बाद इसे रिप्लेस कर दिया गया था WTO से. कब रिप्लेस हुआ? 1 जन 1995. इट वॉज रिपील इन 1994. गैट वॉज रिपील इन 1994. रिपील मीन्स रद्द कर दिया गया. गैट ने 1994 तक काम किया, तब इसे रद्द कर दिया गया और इसे रिप्लेस किया गया WTO से रिप्लेस किया गया. कब किया गया? दैट इज 1 Jan 1995. So this is GATT. Now next question arise, what is the full form of GATT? General Agreement on Tariff and Trade. Right? General Agreement on Tariff and Trade. Children, these questions can be asked for 1 mark also. Now let me brief about the WTO that need to be explained. General information I gave to you. Now we need to know about WTO. What is its motive? What is the objective? And where are the headquarters of WTO exist? And about 3 pillars of international trade, or you can say international business. These things now I'll explain to you. Children, WTO is a World Trade Organization whose motive is free trade, free flow of goods and services. किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का. क्या कहा मैंने? फ्री फ्लो. ये काम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट में भी किया जा रहा था, बाद में WTO में कन्वर्ट हुआ, तो बात वही है. इनका क्या काम था? क्या इनका मोटिव था? फ्री फ्लो. अभी फ्री फ्लो से मेरा क्या मतलब है? फ्री फ्लो से हमारा क्या मतलब है? फ्री फ्लो मीन्स गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना बिना किसी रेगुलेशंस के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ट्रेड बैरियर्स के. दैट इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. WTO के अपने रूल्स हैं, अपने बनाए हुए रेगुलेशंस हैं. ईच कंट्री हैज़ टू फॉलो द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. और सभी कंट्रीज़ को जो WTO रूल्स बनाती है वो सभी कंट्रीज़ को फॉलो करने होते हैं. और मेन एम है WTO का कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बढ़े, इंटरनेशनल ट्रेड जनरेट हो, हमारी कंट्री का फ़ायदा हो, हमारी कंट्री डेवलप हो. ऑल कंट्रीज़ आर ऑब्लाइज टू फॉलो. सभी कंट्रीज़ ऑब्लाइज हैं उसे फॉलो करने के लिए. जो रूल्स बनाए WTO ने वो सभी मेंबर नेशंस को फॉलो करने हैं. इट लेज डाउन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मेंबर नेशंस in the set of multilateral agreements. Now what is this multilateral agreements?
मल्टीलेटरल मीन्स कि हम एक कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, राइट. सो इट इज़ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स. तो मल्टीलेटरल ट्रेड्स करने के लिए कुछ राइट्स दिए गए, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाई हुई कि हमें उन रूल्स को फॉलो करके ही काम करना है. और वो रूल्स रेगुलेशंस क्या थे कि हम आसानी से अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं. हमारे ऊपर से ट्रेड बैरियर्स हटाए गए, नॉन ट्रेड बैरियर्स भी हटाए गए. दैट इज़ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. आई एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी व्हाट आर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. Multilateral trade means trade with different countries, right? Now, nearly 165 countries of the world are currently members of the WTO. कितनी countries बताई बेटा मैंने? 165, जिसमें इंडिया एक member nation है उसका 165 countries में. And what is the main aim of this body? Body means WTO. What is the main aim of this body? That is liberal trade. कि लिबरलाइज कर दिया जाए कि हम गुड्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. रिस्ट्रिक्शंस मीन्स ट्रेड बैरियर्स, दैट इज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. WTO came in existence as a successor or you can say उत्तराधिकारी of GATT. कब आया? 1995. 1995 में ये उत्तराधिकारी बन के आया GATT का, WTO. Now let's move to the objectives. So following are the objectives of WTO, right? Now we are moving on. Objectives. So these are the objectives. Let's start with one by one. I'll explain to you. Let me read. To improve the standard of living of people in the member countries. सबसे पहला मोटिव था WTO का कि हमारी कंट्री में रहने वाले लोगों के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें. वो तभी होगा जब इनकम जनरेट होगी. इनकम जनरेट करने के लिए ट्रेड इम्प्रूव होना ज़रूरी है, प्रोडक्शन का बढ़ना ज़रूरी है, राइट. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वॉज टू इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड. काम होगा तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्रोडक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड अराइज होगी मार्केट में. तो मोटिव क्या था? लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बनाना और उनके लिए काम का उत्पादन करना, डिमांड अराइज करवाना मार्केट में. डिमांड अराइज होगी तभी प्रोडक्शन होगी, इनकम जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली अराइज होगा. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेटा ये नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स हमारी सारी इकोनॉमी को काम मिल जाएगा. फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जितनी लेबर हमारे पास एक जगह पे काम करने के लिए अवेलेबल है उसे हम काम पूरी तरह से दे रहे हैं. क्लियर? आई रिपीट, फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन कि हम ये कह रहे हैं कि पूरी कंट्री के अंदर, पूरी इकोनॉमी में हम पूरी तरह से रोजगार दे रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जहाँ एक पर्टिकुलर जगह की बात करें तो वहाँ जो हमारे पास एम्प्लॉय, जो लेबर है काम करने के लिए, उन्हें काम पूरी तरह से दिया जा रहा है, राइट. दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स. मोटिव क्या है हमारा? क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रोडक्शन को बढ़ाना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि व्यापार बढ़े. दैट इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट विल राइज. एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम से कम. दैट इज़ द मोटिव. क्योंकि अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारी BOP नेगेटिव जाएगी, और अगर BOP नेगेटिव जाएगी, कंट्री डेफिसिट सिचुएशन में आएगी, तो हमारी कंट्री को डेब्ट ट्रैप में जाना पड़ेगा. हमारी कंट्री डेब्ट ट्रैप में डूब जाएगी. मीन्स उसको लोन लेना पड़ेगा, वो चुकाना मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए. नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द ट्रेड ऑफ सर्विसेज. अभी बताया हमने, गुड्स एंड सर्विसेज को रेज करने के लिए WTO को फॉर्म किया गया था. नेक्स्ट इज मोरओवर WTO ने रूल्स बनाए थे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के. टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज. हमारे वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो. जो प्रोडक्शन करने के लिए जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं उनका बहुत अच्छे से एफिशिएंटली एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज़ वेरी नेसेसरी. ऑप्टिमम मीन्स पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, एफिशिएंट वे में, कि उनका नुकसान ना किया जाए, उन्हें वेस्ट ना किया जाए, राइट. ऑप्टिमम से हमारा मतलब है कि हमें वेस्ट नहीं करना रिसोर्सेज को, जो हमें अवेलेबल है उन्हें इतने बेटर तरीके से यूटिलाइज करना है कि हम जिन चीज़ों के प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं वो भी प्रोड्यूस हो और लोगों का फ़ायदा भी हो, और हमारी प्रोडक्शन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाए. हम सिर्फ यूनिलेटरल ट्रेड नहीं, मल्टीलेटरल ट्रेड करें, हमारे एग्रीमेंट्स रेज हों दूसरी कंट्रीज़ के साथ, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाना है हमें. दैट इज़ ऑब्जेक्टिव.
Next is to protect the environment and to accept the concept of sustainable development. These are interrelated points बेटा. हमें प्रोडक्शन जो करनी है वो एनवायरनमेंट सस्टेन होनी ज़रूरी है. हमारे रिसोर्सेज को हम जो यूज़ कर रहे हैं वो पोल्यूशन ना बढ़ाए, लोगों को नुकसान ना दे, उनकी हेल्थ को अफेक्ट ना करे. हमें प्रॉपरली यूज़ करना है अपने रिसोर्सेज को. राइट. सो दीज आर द certain objectives. Let me read again. To improve the standard of people living in the member countries, to ensure full employment and broad increase in effective demand, to enlarge production and trade of goods and services, to ensure optimum utilization of world resources, to protect the environment, with the concept of sustainable development. Clear? So these are the objectives of World Trade Organization. I hope up to this is clear to you. Now question arises, where are the headquarters of WTO? This is the model of headquarters of WTO. That is in Geneva, in Switzerland. Geneva is in Switzerland. This is the place where headquarters of WTO exist. That is also a question for 1 mark. So Geneva is located in the southwesternmost corner of Switzerland. Now move to the next topic, that is pillars of international trade. Now about pillars of international trade, there are 3 pillars. The first is IMF, International Monetary Fund. Second is IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. And the third one is WTO. Liberalization in India was supported by 3 powerful international organizations. I repeat, liberalization in India was supported by these 3 powerful organizations. Again, I'm repeating, IMF, IBRD, we can say World Bank and WTO. WTO हम already डिस्कस करते आ रहे हैं बेटा अभी. These organizations forced our economy. ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री को फोर्स करते हैं रिफॉर्म्स लेने के लिए. कौन सा रिफॉर्म लिया गया हमारी कंट्री के फ़ायदे के लिए? लाइक लिबरलाइजेशन, सो दैट वी हैव फ्री फ्लो एंड ट्रेड इंक्रीज विदाउट बैरियर्स. तो ये इंटरनेशनल ट्रेड, हमारा इंटरनेशनल जो बिजनेस कह सकते हैं, 3 पिलर्स पे टिका है. कौन से 3 पिलर्स पे टिका है? IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO. क्लियर? अब बात करते हैं IMF का मेन एम क्या है. IMF का मेन एम है कंट्री की डेफिसिट सिचुएशन को बैलेंस में लाना. क्या करना? हमारी जो कंट्री की डेफिसिट सिचुएशन है उसे बैलेंस में लाना. अभी मैंने समझाया आपको कि नेगेटिव हम चले जाते हैं जब हमारी एडवर्स सिचुएशन हो जाती है कंट्री की, मीन्स जब इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम होता है तो हमारी कंट्री BOP जो है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, वो डेफिसिट सिचुएशन अराइज हो जाती है. तो इस सिचुएशन में क्या होता है? कौन प्रोवाइड करता है फंड्स को BOP को पॉजिटिव बनाने के लिए? IMF. राइट. तो ये फंडिंग का काम करता है गवर्नमेंट को, हमारी कंट्री को एडवर्स सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए. राइट. दैट इज़ अ वर्क ऑफ IMF. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक की. वर्ल्ड बैंक ये क्या कर रहे हैं? वॉर के कारण, लड़ाई के कारण जो कंट्री डिवास्टेटेड थी उन्हें फंडिंग करता है. जिन कंट्रीज़ को नुकसान हुआ वॉर के कारण उन्हें फंड देना इसका काम है. वॉर डिवास्टेटेड कंट्री, उन्हें फंड देता है so that those countries can be developed. Right, that is the work of this pillar, this body. This is the work of this body, IMF and World Bank. This is clear. And WTO we had discussed with its objectives. Children, WTO forced all countries to follow the rules and regulations for free flow of goods and services by removing trade barriers, but not follows the rules. But there is a country, that is USA, who is a developed country. It doesn't follow the rules made by WTO. USA जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है वो WTO के रूल्स को नहीं मानती, बाकी सब कंट्रीज मानती हैं. राइट.
तो WTO ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उन्हें सभी कंट्रीज़ को फॉलो करना है. रीज़न क्या है, WTO का एम क्या है, सभी कंट्रीज़ का आपस में ट्रेड इम्प्रूव करना, उन्हें बढ़ाना बाय रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, राइट. So our country doing international business on the basis of these three pillars. One important and something new I want to share, that the meetings which were conducted in GATT were named as round, and in WTO meetings named as ministerial conference. I repeat, the meetings which were conducted in GATT were named as rounds, and in WTO meetings named as ministerial conference. 8th round, that is Uruguay round, was the last one. Afterwards it was replaced by WTO because GATT को रद्द कर दिया गया था. Okay, so let's start repeating the main points again. Listen carefully. WTO was replaced by GATT in 1995. GATT, that is General Agreement of Tariff and Trade, that is the full form. Next tip top. Tariff barriers means restrictions related to price, that is taxes. Again top tip, non-tariff barriers means restrictions related to quantity. International trade based on three pillars, that is WTO, World Bank and IMF. Another top tip, 165 member nations are the member of the WTO. And the last is, main aim of WTO is free flow by removing trade barriers. So children, topic is finished. Hope about WTO everything is clear to you. Stay connected. Till then, bye bye. Please like, share and subscribe. Thank you.